आज 2 अगस्त 2020 है। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। कल भी काफ़ी बारिश हुई और पहले से ज़्यादा पानी आसपास के एरिया में बढ़ गई, खासकर हमारे कैंपस में। पिछले दिनों काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी ये थी कि 24 जुलाई को जिले में कई जगह बांध जो बचाव के लिए बनाए गए थे वो ध्वस्त हो गए। लगभग 7 से 8 लाख की जनसंख्या बाढ़ की चपेट में और मौसम भी काफ़ी बेरुखी सी साबित हो गई। नेपाल से लगातार पानी से ऐसा लग रहा है कि मानव जलमग्न करके ही मानेगा। नमस्कार, मैं हूं अभय इस कार्यक्रम के साथ, जिसमें आज हम दौरा करेंगे बरौली प्रखंड का। बरौली प्रखंड में 2020 से पहले 2001 या 2002 में बाढ़ आया था, 19 से 20 साल पहले, और इस बार ऐसा आया है मानो कि 18 साल का बदला एक ही बार ले ले। हमारे ऑफिस के नंबरों पे लगातार घंटियां बज रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। लोगों की कई शिकायतें हैं, खासकर जनप्रतिनिधियों से, जिन्हें आम लोगों ने ही चुनकर नेतृत्व करने के लिए कहा था, मुसीबत के समय सहारा बनाने को रखा था। वो मानो आज आंखों से ओझल हो गए हों। जिला प्रशासन भी काफी मशक्कत कर रहा है, लेकिन पहुंच अभी भी सीमित है। कॉल के जरिए बात पर पता चला कि वहाँ खाने की बहुत दिक्कत है। कोरोना के इस समय में मानो वहाँ कोरोना कभी आया ही ना हो, ऐसी बेफिक्री है। वैसे पिछले दिनों इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ राहत सामग्री के कुछ पैकेट हवा के जरिए लोगों में गिराए, लेकिन अभी बरौली की जनसंख्या जो बाढ़ से पीड़ित है, उसके सामने वो राहत सामग्री जैसे ऊंट के मुंह में जीरा था। रेडियो रिमझिम के 2009 से अब तक के लगातार संचालन का एक मुख्य कारण रहे हैं यहाँ के आम लोग, जिन्होंने हमें आर्थिक सहायता अपनी दुकान प्रोडक्ट्स के बारे में विज्ञापन करा के हमें पहुंचाया है। कोरोना और बाढ़ के इस जंग में हमने सोचा कि हम अपने स्तर से यानी अपने फंड से उन लोगों का मदद करें जिन्होंने हमें इतने सालों से इतना प्यार दिया है। रेडियो रिमझिम की टीम ने आज का दिन चुनाव किया है। बरौली प्रखंड के उन हिस्सों में जाएंगे जहां पर राहत सामग्रियां पहुंच नहीं पा रही हैं। दोपहर हो चुका है और हमारी टीम तैयार है लगभग 20 से 25 किलोमीटर के सफर के लिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक रेडियो रिमझिम के पास, जो बताएंगे हमारे इस भ्रमण का उद्देश्य क्या है। रेडियो रिमझिम की टीम जो है 23 जुलाई 2020 को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसका वीडियो हमने बनाकर रेडियो रिमझिम के यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और 23 जुलाई के बाद आज 2 अगस्त को रेडियो रिमझिम की टीम जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है और पूरे विस्तार से बताया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 तक यानी 12 वर्षों में रेडियो रिमझिम को स्थानीय लोगों के सहयोग से संचालन हुआ है। आज रेडियो रिमझिम के जो भी सदस्य हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए चिवड़ा, मीठा, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने जा रहे हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, यहाँ के संचालक सब लोग दिल से समर्पित हैं। इस विपदा के घड़ी में हम लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। मैसेज के माध्यम से उनकी आवाज़ प्रशासन को पहुंचा रहे हैं और प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई कर रहा है। और इस काम में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का भी योगदान है और साथ में जिला पदाधिकारी अरशद अजीज जी भी दिन रात लगे हुए हैं। और यहाँ के जो गोपालगंज सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम साहब श्री उपेंद्र पाल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि यह लोग 24 घंटे बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगे हैं। तो रेडियो रिमझिम को संचालित करने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, आज हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बन रही है कि उनको इस विपदा के घड़ी में हम अपने सहायता को उन तक पहुंचाए। भले यह सहायता छोटी है, लेकिन हम उनके साथ हैं, उनके लिए समर्पित हैं। और रेडियो रिमझिम इस आपदा के घड़ी में अपना प्रसारण जो है लगातार कर रहा है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या है जान बचाने की। और इस ज़िले में गोपालगंज अनुमंडल में अभी तक पानी में डूबने से 26 व्यक्तियों की जान गई है, जो बड़ा ही दुखद बात है।
फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जान माल की हानि हो। तो आगे की कहानी बाढ़ पीड़ितों की जुबानी हम सुनाएंगे और हम किस रास्ते से चल रहे हैं उसे भी आपको दिखाते ले चल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमने चिवड़ा, मीठा, सैनिटाइजर और मास्क के पूरे पैकेट लेकर बांध लिए हैं और तैयारी है अपने समुदाय के बीच जाने की। आगे हम बंजारी मोड़ से सीधे पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचने वाले हैं। आज रविवार होने की वजह से पोस्ट ऑफिस बंद है, लेकिन यहाँ की गार्ड साहब पूरी तरह से चौकन्ने और अपने काम के प्रति सजग। बिहार में अभी 16 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन है। जिला मुख्यालय बंद जैसा है और बाकी प्रखंड कोरोना समेत बाढ़ से लड़ रहे हैं। इस वक्त जहां हम हैं ये एक चौराहा है और इसका नाम पोस्ट ऑफिस चौराहा है, गोपालगंज में एक प्रमुख स्थान। और इस चौराहे पर अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा है। आगे हम सीधे पहुंचे अंबेडकर चौक। ये मुख्यालय का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चौराहा है। अंबेडकर चौक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है। भारत के संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा है। थोड़ी दूर पैदल चलने पर हमें सदर हॉस्पिटल का एक गेट मिला और यहाँ गेट पर बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति है। मरीजों का इसका सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं नगर निगम इसको भी देखेगा। चलिए अब बरौली की ओर निकलते हैं। आरआर मोड़ होके हमने कुछ दूर नेशनल हाईवे 28 पर चलना है। ये रास्ता जो हम अभी चल रहे हैं ये आरआर मोड़ तक हमें पहुंचाएगा। अभी रास्ते में कमला राय महाविद्यालय दिख रहा है। ये अपने जिले का पहला महाविद्यालय है और इसका इतिहास अद्भुत रहा है। लंबे समय से शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। अभी लगभग समय 1:30 का है। ये सफर तो चलता रहेगा। इस बीच बरौली के इस समय की स्थिति के बारे में आपको जानकारी भी देता हूँ। 23-24 जुलाई माझा के पुरैना और बरौली प्रखंड के देवापुर के समीप रिंग बांध टूटने के बाद सारण तटबंध भी गंडक के बहाव के पानी को देर तक रुक नहीं सका। सारण बांध के टूटने के बाद माझा और बरौली प्रखंड के दर्जनों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हुए। गंडक नदी का रौद्र रूप देखकर सब कोई अपना अपना सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर भागने लगा। बाढ़ के पानी में घर एवं बथान गिर जाने के बाद अपने अपने बच्चों को लेकर भाग रहे लोगों ने कहा कि पिछले दशक में गंडक नदी का ये ऐसा रूप नहीं देखा। पानी के तेज बहाव के आगे हर कोई अपने आप लाचार सा महसूस कर रहा था। बरौली में ऐसी तबाही वर्ष 2002 में देखने को मिली थी। उसके बाद 2020 में ऐसी तबाही देखने को मिल रही है। साथ ही गंडक नदी के जलस्तर के बढ़ने के बाद बैकुंठपुर प्रखंड के पकाहा के समीप बांध टूटने के बाद लगभग 5 दर्जन गांव बाढ़ के चपेट में आ गए और उनका सिर्फ एक ही शरण स्थल बना था, वो था NH 28। आज कई दिनों बाद धूप खिला है। गोपालगंज के पूरब माझागढ़ पार करते हुए हमारी टीम बरौली प्रखंड पहुंची। हाईवे पार करते करते हमने देखा हमारे दोनों तरफ नदी का पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
मानो एक नदी में रोड बना दिया गया हो। जिला प्रशासन द्वारा NH को वन वे कर दिया गया है और सड़क पर हर डूबे हुए गांव के सामने हमें सामुदायिक किचन नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं भी देखने में अच्छी दिख रही हैं। हमें बाढ़ पीड़ित रोड के बीच वाले भाग में तंबू लगाए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर मोड़ से बरौली की ओर हम जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं क्योंकि समय काफी तेजी से निकल रहा है। रोड के चारों ओर खेत नदी का रूप ले लिए हैं और उजड़ा उजड़ा सा हर गांव हर बस्ती नजर आ रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों का पलायन जारी है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये बरौली पहुंचने का एक मुख्य मार्ग जो मिर्जापुर को बरौली से जोड़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते पीछे से एक आवाज आ रही है, रोड बह गइल बा। आगे बढ़ने पे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो था रोड की पहचाने। दृश्य देखने लायक था। रोड को जैसे पहाड़ का पानी निकल गया और दूसरी ओर तक पहुंचने का कोई विकल्प नहीं बचा। वापस फिर हम मिर्जापुर की तरफ मुड़े और इस बार बढ़िया होकर बरौली पहुंचने का प्लान था। बढ़िया से होते हुए हम बरौली की ओर आगे फिर बढ़ रहे हैं। साथ ही जगह जगह पर पानी का बहाव सड़क के ऊपर से हो रहा है। इससे राहगीरों को खतरा और बढ़ गया है। बहुत अधिक पानी है, इधर नहीं जाइएगा, रोड कटा है, बहुत ही सकता है आदमी, बहुत ज़्यादा बहाव है। रास्ते में चलते चलते हम लोगों से पूछा और फिर आगे बढ़कर हम पहुंचे रतनसराय ढाला के पास। ये रोडवा में आगे पानियों लगा है, अक्सर सुनने में तो यही आ रहा है, लोग यहाँ के बता रहे हैं। बरौली पहुंचने के बाद हमें ये पता लगाया कि अभी इस इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी किस गांव किस क्षेत्र में हो रही है। वहां पर हमें पता चला कि नेवरी गांव का हालात बहुत ही खराब है और जो भी लोग यहाँ राहत सामग्री को लेकर आ रहे हैं वो नेवरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा अगला लक्ष्य नेवरी गांव और नहर किनारे तंबू लगातियों की समस्याओं को जानना, अपने स्तर से लाए राहत सामग्रियों को बांटना है। लेकिन हमें लोगों से पता चला कि वहां पहुंचने से पहले लगभग रोड पर 4 फीट का पानी लगा हुआ है और बहाव काफी तेज है। आपको उसे पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना होगा। हम आगे बढ़े और ट्रैक्टर मालिकों से मुलाकात की। ट्रैक्टर पर हमने अपने बाइक्स को लोड किया और ट्रैक्टर से सड़क को हम धीरे धीरे पार करने लगे। ये हर साल आवे लगी यही साल बताएं। इस साल पर आई बा हमें सब इस साल पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बाढ़ के कहर का असली दृश्य आंखों के सामने नजर आ रहा है। हमने देखा कि सड़क के किनारे बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ, जानवरों के साथ, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं सड़क पर लाचार और बेबस थीं।
धीरे धीरे हम सड़क के उस जगह पे पहुंचे जहां बहाव काफी तेज दिख रहा है। इस बहाव को देखते हुए ये पता नहीं चल रहा है कि सड़क का दायां छोर कहाँ है और बायां छोर कहाँ है। हमारी टीम ट्रैक्टर से करीब 4 किलोमीटर पानी पार करके एक ऊंचे स्थान पर पहुंची। वहां स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई। दीप कुमार, घर रतन सराय, पंचायत बरौली, जिला गोपालगंज। अच्छा, बाढ़ के पानी कितना दिन से आइल बा? बाढ़ के पानी आज 1 हफ्ता से बा। अच्छा, तो रोला लोग केंगा खाता नहीं पियता नहीं रहता नहीं। हमनी के यह साधन बा कि बस खाता नहीं सन, जे भी भाई लोग आवता कुछ लेके आवता, कुछ दे के जाता कि हई लोग खाई लो, पूरी सब्जी हो, हई चिवड़ा मीठा हो, ये सब मिलता। अच्छा, ये बताई कि गोपालगंज प्रशासन से कोनो सहयोग मिलल बा? यहाँ पर तो कोई आइले नहीं खेता। कहा माने सीओ, बीडीओ, एसडी कोई नहीं खाई, केहू आज देखऊ ना आई? ना, अच्छा, रोड जोन है चढ़ल बा बरौली रोड पर पानी, ये कितना किलोमीटर ले चढ़ल बा? ई तो लमसम चढ़ल रहला तो ये 4 किलोमीटर ले, अब उतरल बा तो 1 किलोमीटर के पास में बा। अच्छा, आ मान ली महिला लोग आ छोट छोट बच्चन के का स्थिति बा? ये तो वजन बहुत बा। हाँ, वजन बढ़ल बहुत बा। अच्छा, आ डॉक्टर बीरो के कोनो इंतजाम? कोनो इंतजाम ना। एक आदमी आई रहे तो उ थोड़ा बहुत दवा बटलस, पता ना कैसन आदमी रहे, चल गए। अच्छा, पप्पू कुमार, घर रतन सराय। ये बताई कि पानी एजा बरौली प्रखंड में कितना दिन से आइल बा? हमारा तो हो गई बुझाता लमसम 6 दिन। 6 दिन? हाँ, 9 दिन? हाँ, 9 दिन हो गए आई है नहीं। अच्छा, ये 9 दिन बताई कि ये पंचायत में चाहे एजा जिला प्रशासन के डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी के हुआ आइल बा? ना, अभी क्यों नहीं खाइल। हाँ? हाँ, विधायक आए रहन एक दिन, लेकिन खाली चिवड़ा मीठा लेके आए रहन, लेकिन कोनो बाकी कोनो एथी ना भाई, लेकिन केहू लेहल ना, केहू ना लियल? ना केहू ना लिहल। हाँ, हमें नौरी लेके आइले विधायक हाँ, अच्छा। नौजला। 25 पैकेट मात्र हाँ, वो पर नौरी जामुन रोड में 25 पैकेट। हाँ, अच्छा, फिर ओकरा बाद लोड़ो पर पड़ा लेके कौन हम जनता का करता। माने जानता हूँ वहाँ के विधायक जी के ले आवल चिवड़ा मीठा ना लिहल? ना लिहल। क्या कहल? केहू कबूले ना कैल। पैकेट में कौन मिली बा? है नहीं 4 दिन से के बीच में 50 पैकेट में कौन मिली? जहाँ घर बा, जहाँ 200, 300, 250, 400 25 आ गिनल चुनल आदमी के जे बोरियार होके जे पूरा सक्षम बा, वही आदमी के खाली दिहल गई। हाँ। खियावता। रोड पर रहता जौन के गाय भैंस मरत तारी सब, आ ये आदमी खुद मरता, ओकरा खातिर तो देते नहीं खा। अच्छा, नाम ये हमार नाम आलोकगिरी है। अच्छा, चाराउ नाम का हो? दुर्गा मौसम नेवरी। अच्छा, ये बताई कि सुनाता कि नेवरी गांव की स्थिति बड़ा खराब बा, चारों बगल से पानी जोन बाटे घेर लेले बा, ओइजा लोग जोन बा भूखे पियासे तड़पता। हाँ। ये बात कहाँ ले सही बाटे? सही बा, एकदम सही बा, एकदम सही बा, एकदम सही बा। बांटे वाला आवत लो तो खाली रोड पर बांटा दारो, आ अंदर केहू नहीं खेजा। हाँ, अभी रहुआ टाली पर अति लोड हो गए नहीं है। हाँ। पीछे में रहुआ देखे का के हमनी मिलल ऊपर तनी हुई। सा। कि कितना राउटी लगा के लोग रोड पर आ गइल बाटे। खाली हाल रोड पर बकरी बाढ़ गाय आइल बा, भैंस सब बाढ़ को। के महामारी आइल, पहले तक कोरोना ले गई, अब बाढ़ ले जाता। बाढ़ में कोरोना में तो जितना नेता भइले तो लूट के खइले। हाँ, अभी ना बाढ़ आवता, फंड आवता, सरकारी फंड हो, गरीब के राहत मिलेगी। जवन भी हो गया, गरीब के पास नहीं कुछ पहुंच काम पाओ। कुछ काम नहीं हो। 9 दिन से पूरा पानी लौको तो हाँ। रोजा लोग इनका खाता नहीं। आज दिन हमने 12 क्या दिन हो गई अपन महाराज। जौन बात 12 खाता दिन। हाँ, आई 12वां दिन सब देखी यही रोड पर इतना आई हई पब्लिक आवत जाता, एकरा पर टैक्स इतना बढ़ गइल बा हाँ। कि एगो मोटरसाइकिल लदवाई इमरजेंसी बा तो ओकरा पर 100 रुपया। अब देखी केहू पेटो काटता ही में साले करे इमरजेंसी पर 100 रुपया कहाँ से दी? अच्छा, सरकार के तरफ से या जिला प्रशासन के तरफ से हॉस्पिटल के नर्स डॉक्टर लोग आके दवाई वही बांटल? हाँ, दवाई एने कहाँ तो अभी बाटता महाराज? एने तो अभी केहू आइल ना रहल ना एने केहू ना आइल। आ भोजन कहाँ से चलता? महाराज, भोजन अब वहीं के चलता। पब्लिक के जितना सेवा करता हाँ। थोड़ा बहुत देखता। दूसरा गांव के आवता, उहे मदद करता। आम जनता आ रही आम है। जनता। आज जेंगा हमने हाँ। के आइल बानी सन हाँ। चिवड़ा मीठा लेके हाँ, रही। जी वैसे ही यही लोग का लोग- चंदा जी, वसूल के वहीं के चंदा वसूल आवता। के खाना पूरी सब्जी बहुत वगैरह दूसरा बना के गांव के निकाल- आवता लोग, ई बताई लेकिन जे- सरकार कोनो मदद नहीं के करत।
जे गरीब गुरबा बा, जे औरत बा, मजदूर बा, रोज कमाए के बा, खाए के बा, ओकर का हाल बा? वही तिया चलता। खैला भी ने कुछ दिन में मरी। नीतीश सरकार कुछ करत नहीं, कारण वास्तव में भ्रष्टाचारी सरकार है। उनकरा नेता में कुछ ना भइल। ना है जिला प्रशासन में कलेक्टर अरशद अजीज जी बानी, एसडीएम उपेंद्र पाल जी बानी, केहू ना आइला, केहू ना आइला, सीओ वीडियो ना केहू ना आइला, एने केहू ना आइला, केहू से पूछ सकता नहीं कि केहू ना आइला। हां उनकरा से पूछी, हां वहां से पूछी। कुंतला देवी कहाँ घर हो? हो देबा हो गांव में घेराइल बनी सो कहला बटे। हां हे साइड माने कहला गांव पानी में डूब गइल बा। तो कहाँ रहतनी लोग? सरकार के तरफ से कुछ दे मिलल? हाँ नहीं के मिलल, सरकार के ओर से कुछ ना नहीं के मिलल। दवाई वाई हई लोग दवाई हो जिन लेके एक बीच बैठल रहन, जेकरा जौन दुख बा वो दवाई से का होता। अच्छा लेकिन खाना तो जरूरी नु बा। पहले भोजन, चिवड़ा, मीठा, पूरी, सब्जी ई कुली कहीं से नहीं के मिलल। केहू तनी धनी मनी बा त केहू लेके हेतना भर दे जाता। ना कहता कि सामुदायिक किचन घर माने कम्युनिटी किचन बनल बा बाढ़ पीड़ित खतीरा, जहाँ लोग दोनों बेरा भोजन करी, एजा बनल बा कम्युनिटी किचन। सरकार बनी तो इतना लोग बेकार के लेवनाथ काहे के फिरी तो ओकरा घरे हेकरा घरे खाली के बवाल बना होता। लोग कहाँ रही केहू के देख ही ना आइल प्रशासन के तरफ। केहू नहीं हुआ तो वीडियो आवत रहे तो रुकते नहीं खा, वीडियो आवत रहे तो रुकते नहीं खा, हाथ डाल के साहब कल जाता है, से सरसराइले भागता। खाली नेवरी में जाता लो, पिपरिया जाता लो। आई गांव में तो कौन गाँव में जाता लो? सुरवल में जाता लो, सुरवल में, नेवरी में जाता लो, गरौली में जाता लो। एने नहीं खेलो, ठहरते नहीं खेलो एजा। रौरा लोगिन कहला से आके कहाँ ठहरल बनी लोगिन? बस नहर में महाराज यही सब नहर। माल मवेशी के का हाल बा? वही टका तारी सब जाता नहीं सब कोस भर इतना ले आवता नहीं सब काट के। अच्छा रौरा अपना घर के गार्जियन के नाम बता सके नी? हम बताएं। बताई। बाबूराम। अच्छा ठीक बा। इतना चौमकी ले आवता लो, बड़का मुंह देख के दे देता लो। हमनी के माल मवेशी भीजा तानी सोन लेके। एगो ना दहल लो कि हमनी के माल मवेशी है लौका बिजली में बाल बच्चे मरी कि ना। अच्छा रेडियो रिमझिम के टीम रौरा लोगन के जोन हो सकेला तो मदद अभी करी। आ एकरा अलावा और बात के जिला प्रशासन तक पहुंचाई। रौरा लोगन अपन विचार देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम द्वारा तय किया गया कि बरौली प्रखंड के सुदूर क्षेत्र में सहायता बहुत कम पहुंचा है। हम लोगों ने मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर पूरब नहर के बांध पर पहुंचे। देखा कि नहर के किनारे दोनों तरफ बाढ़ पीड़ित व्यक्ति भूखे प्यासे बैठे हुए थे। पता चला नेवरी तथा अन्य गांवों के लोग बैठे हुए हैं। खाली नेवरी है। हेलो अच्छा और गांव में जे लोग बाटे नहीं निकल पावलू। अभी जेको माने जेकरा घर में मिले है। हां छत में कर। अच्छा ओ माने होई जी। हां हो जो लोकता ये पार्ट है, ये पार्ट हां वो पर हां वो पार्ट को बने वालू वो नेवरी के लोग बा। अच्छा और वो लोग हैं लगे बा। हां वो बालू 4 बजे पर बस को हम जैसे ही नहर पर पहुंचे, लोगों ने भीड़ लगा दिया। हाँ वही में कैंपे बता जाता है। जेकर घर बाटे मान लीजिए और जैसे ही हमने अपने राहत सामग्री वाले बोरी को खोला, मानो गायब ही हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक एक आदमी से मिलकर सामग्रियों को बांटने का काम करेंगे। हाँ ये झोगल बराबर नाक में लगाए बेकरा। ठीक बा। एगो और ले ली। मीठा ले ली एगो।
ठीक बा मालिक मुख्तार दोनों आदमी समझ रहे लोग तो और अच्छा लगी हटा बाबू तू हट जाता मालिक मुख्तार दोनों आदमी के ये बताई कि बाढ़ के वजह से है नहर पर बनी बाढ़ की वजह से अच्छा तो बाढ़ के वजह से क्या गोजन होता है अभी गोजन तो सब गोजन बा क्या गोजन बा सब चीज के गोजन बा लाइट नहीं खे लाइट पहले नहीं खे खाना खाए के है नहीं खे कहाँ से मिलता खाना ये बताता आवता माने लोग बांटता है ऐसे काम चलता अच्छा प्रशासन से के हुआ ही रोला मुखिया सरपंच बीटीसी कुली विधायक के हुआ ही रोला अच्छा तो रेडियो रिमझिम से हमने के आइल बनी सन आ एगो है मास्क देता नहीं है नाक में लगाए ठीक बा आ एगो है चिवड़ा मीठा हमने के अपना सीमित संसाधन में से अपना यूज से देता तो घर पिपरा नेवरी पिपरा पंचायत पंचायत मामनपुर जिला गोपालगंज ब्लॉक कौन हो ब्लॉक बरौली बताई ये बताई कितना दिन से नहर पर बानी नहर आज हो जाएगा 7-8 दिन हो जाएगा 8 दिन से बानी अच्छा ये बताई खाए पिए खातिर सरकार कोनो व्यवस्था है जे कोइले बा नहर पर के लोग के आई सरकार व्यवस्था नहीं पहले खाए के सरकार कोनो कम्युनिटी किचन बनल बा अच्छा सीओ बीडीओ के हुआइल बा ना क्यों नहीं मुखिया सरपंच विधायक क्यों नहीं मुखिया आइल बनी कुछ देनी हो एगो तिरपाल मिलल बा माने एगो तिरपाल देनी हो आ खाए के क्या कहनी हो खाए के अभी कुछ नहीं मिलल माने ऐसा सुनाई होता है माने खाना बने के मतलब ऐसे बा अच्छा तो ये नहर पर रात में विषधर सांप जानवर सियार हिरन कुली निकले ली सोन सांप पड़न सोन तो यह नु पूछाता रौरा बाहर में कहाँ कमानी हम देहरादून में कमानी काहे कि रौर बातचीत भोजपुरी से मिलत नहीं खे हमनी के रहनी सन गाँव में रौरा रहनी देहरादून तो देहरादून में क्या करेनी टाइल के काम करेनी तो है सुननी है कि बाढ़ आइल बा तब रौरा भागल है ये हम लाइल बनी लॉकडाउन में जैसे कोरोना के अरे बाप रे है कोरोना के बाद कहता नहीं नाक में है लगाओ तो नहीं थी लगाई आ हमनी के रेडियो रिमझिम से आइल बनी सन गोपालगंज में रेडियो रिमझिम बा ओकरा तरफ से और हमनी के है क्या करता रहा बाबू अल्लाह आई हमनी के अपना तरफ से एक थोड़ा सा मदद एगो मानवता के नाते एगो रो लड़का बानी चाहे भाई बानी जरूर लगाए हम लोग जी है एगो चिवड़ा मीठा भी हमनी के अपना तरफ से हाँ एगो छोटा सा उपहार लोग इनके ए संकट के घड़ी में कृपा शंकर हाँ। हम बराबर रेडियो जी चलिए धन्यवाद क्या नाम है राहुल बेचू रावत घर पंचायत मोहतपुर अच्छा ये बताइए 1 मिनट केहू नेता आई रोला कि ना केहू नेता नहीं अच्छा केहू विधायक जी तो नहीं विधायक हो हमनी के अच्छा के झाके ना अच्छा एसडीएम बीडीओ सीओ कोनो मदद लोगों के मिलल बा कुछो ना सरकार के तरफ से कोनो मिलल नहीं चल और चिवड़ा मीठा देता नहीं सन तो ही किन के खाए हाँ नाम हो कमलावती जी आ घर नेवरी पिपरा कौन घर है राहुल क्या नाम हो अरे हमने के फुलेहर जी। इस बीच हमारी मुलाकात हमारे एक श्रोता से भी हुई जो इस समय बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अच्छा घर कहाँ हो पिपरा पंचायत मोहम्मदपुर नीलामी अच्छा प्रखंड बरौली आ जिला गोपालगंज। रउरा रेडियो रिमझिम कब से सुनेनी सर हम तो रउआ जब से चालू भेल तब से सुनी ली
यानी लगभग 12 बरिस से रेडियो रिमझिम सुने। हाँ। अच्छा, रेडियो रिमझिम सुनते हुए आज जोन बा इतना कठिनाई के दौर में गांव में पूरा पानी भर गईल बा जी, पहाड़ी सांप आ गईल बाड़न सन, घर दुआर माल मवेशी छोड़ के हे नहर के भिंडुक पर रउरा बानी जी। कैसन होता रउरा? महसूस तो बहुत बुरा होता, अच्छा नहीं लागो, लेकिन का कइले मजबूरी में आदमी बा। अच्छा, कोनो रउरा विकल्प जोन बाटे नइखे ना, कोनो उपाय नइखे? कौन उपाय नहीं। अच्छा, शासन प्रशासन राउर कोनो मदद अभी कैलस या कि ना सर, कोनो मदद ना कैलस या? रउरा 12 बरिस से रेडियो रिमझिम सुनेनी, आज जोन बा रेडियो रिमझिम के टीम रउरा नहर के भिंडुक पर चिवड़ा मीठा नाक में लगाए वाला मास्क बांटता, त कैसन महसूस रउरा होता? अच्छा लगता, रउरा अच्छा महसूस होता? हाँ। कि जेकर आवाज रउरा सुनत रहनी है रेडियो पर, वहाँ के सामने आ गई। हाँ, रउरा खुशी तो भइल होई? खुशी तो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ के राउर धर्मपत्नी जी हैं, हाँ। का नाम है राउर? मालती मालती जी। रउरा कितना बच्चा बाड़े? 6 आदमी बाड़े। उ बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई होताटे? पढ़ाई लिखाई तो होते हैं। अच्छा, बच्चा लोग के कई आदमी के शादी कर देनी? जी, अभी एक लड़की के शादी कैले। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 आदमी के। रउरा बातचीत से लागता कि रउरा बहुत सामाजिक बानी, पहला नंबर चीज। आ दूसरा नंबर चीज ये बताई कि रउरा पंचायत में कौन कौन फसल होला, माने रउरा गांव नगर में? जी, धान गेहूँ मकई ऊख, हाँ बस ही है। अच्छा, नगदी फसल है या सुनल जाला कि बरौली प्रखंड में खैनी के खेती बड़ा होला? खैनी खेती सर पहले होत रहा। अच्छा, लेकिन अब खैनी खेती लोग महंगाई के चलते नहीं है। घर दुआर राउर बहुत अच्छा बनल बा गांव में, आ वैसन आदमी के जे घर दुआर छोड़ के हे नहर पर, हे जंगल में, हे बीचे पानी में, हे कीड़ा के बीच में ई सारा परिवार रहता, वो अंदरे अंदर तो घुटत होई। हाँ सर, ठीक बा। आ प्रशासन के तरफ से खाना पानी प्लास्टिक कुछ पहुंचावल जाता? जी, प्लास्टिक तो मुखिया के तरफ से मिलल बा एगो। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना पानी तो नहीं। हाँ। अच्छा, रेडियो रिमझिम के जौन सुने नी वैसे रउरा सब समाचार सब हाल चाल मालूम हो जाला? हाँ होला। रउरा को घंटा सुने नी रेडियो रिमझिम के? सर सुबह से शाम तक ले। सुबह से शाम तक ले हो, जब मौका मिला तब सुनी ले। अच्छा अच्छा। रउरा काम धंधा से फुर्सत होइली। चूंकि एरिया से गोपालगंज कितना किलोमीटर दूर बा? सर यहाँ से 18 किलो 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर बा। तो वो रउरा रेडियो रिमझिम सुने नी? खूब बढ़िया सुन ले। रउरा ऐसन तो बहुत लिसनर हुई हैं, बहुत श्रोता हुई हैं जो रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम अच्छा लागत हुई। अच्छा, कबो रउरा सवाल जवाब चिट्ठी भेजले बनी? ना सर, ई काम नहीं कोई। ना, तो कहे के मतलब हमरा कोनो प्रूफ ना मिलल, माने मिलला जी जी, लेकिन वो उतना माने समय ना, माने मोबाइल पर रउरा SMS ना कर पाए? ना सर। अच्छा अच्छा। राउर रेडियो रिमझिम से कोनो शिकायत नहीं है? ना। रउरा जैसन चाहतानी कि हमारा ऐसन होखे के चाही, रउरा से जुड़ल रहे के चाही, वो चीज रउरा मिलेला ओइमे? मिलेला, लेकिन सर रउआ से शिकायत हम तो कइले नहीं। ना ना, अगर कोनो कमी होखे तो रउरा बताए तो सुधार कइल जाई। आहे नहर पर रउरा लोगन के बीच में मास्क चिवड़ा मीठा बांट के हमरो काफी अच्छा लागल। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, रउरा अपन समय देनी, रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। गाँव कहाँ है? गाँव केरवनिया। केरवनिया पंचायत। लेकिन रउरा पढ़ल लिखल लागत नहीं, कितना ले पढ़ले बनी? हाँ, जीविका में काम करें। के में? जीविका में काम करें। काहे कि एजा इतना दूर में पहला महिला बानी जोन शिष्ट आचरण के साथ माने बातचीत करत नहीं, बड़ा अच्छा लागल। और पति क्या करेंगे? और रउरा जीविका में क्या करेनी? सीएम के पद। अच्छा अच्छा। ये बताई कि गांव छोड़ के आ रउरा जौन कान में कि एहिजा नहर पर रहे के पड़ता, कैसन महसूस होता? अच्छा, ये नहर पर जौन बा कीड़ा मकोड़ा लाइट वाइट कुछ नहीं थे, तो फिर कैसन माने किंग लाइट जरूरत है? लाइट जरता, मोमबत्ती किन के होता। आ खाना वाना कैसे बनेला? खाना कैसे लकड़ी बनता है?
अच्छा अच्छा और पति रउरा संगे रहनी। अच्छा आको जना बच्चा बालो रेडियो रिमझिम के तरफ से ही एगो छोटा सा उपहार रउरा के दी जाता। अच्छा लगा रउरा से बात करके। गांव में आहे नहर बांध पर तो वो लायक कोई नहीं बनी सरकार तो का कोई। अच्छा पूरा पानी भर गइल बा गांव में। हां हमनी तो कहे तना पानी बा माल खातिर तामा है तना त नैयर पेठोले बा। अच्छा माल माने जानवर राउर जानवर के अपना नैहर भेजले बानी। कहाँ नैहर है राउर? तरवारा माधोपुर जिला सिवान में भेजले बानी। हां एने पड़ला। अच्छा ओजी भेजले बानी। सूरज अब ढलने को था, अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। हमने देखा कई लोग जो लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं वो आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मोमबत्तियां माचिस भी बांटी जा रही थी। काफी अंधेरे के कारण हम आगे गांव में नहीं जा सके। जो लोग बाढ़ के बीच में हैं उनकी परिस्थितियों को नहीं सुन सके। लेकिन हाँ, अगर नहर पे ऐसी स्थिति है तो गांव में पानी के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति इससे बिल्कुल भयावह होगी। 7 अगस्त 2020 को ये हमें पता चला है कि जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने 13,62,24,000 रुपए दिए हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार को 6,000 रुपए मुआवजा के रूप में मिलेंगे। बाढ़ पीड़ितों को मिल रहे मुआवजा राशि भले ही पर्याप्त ना हो, लेकिन इस वक्त के हिसाब से उनके आर्थिक मदद में काफी महत्वपूर्ण योगदान होगा।